आज के वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो बताने वाले हैं। इसका यह सेकेंड पार्ट है। हम लोगों ने पहले पार्ट में कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखा था, तो आइए आगे के प्रश्नों को हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा। यानी हमें 5 पूर्ण संख्या का माध्य निकालना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 2.5 और चौथा ऑप्शन है कितना 4। तो हमें 5 पूर्ण संख्या लेना है। पहले तो पूर्ण संख्या जो है वह 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए हम माध्य निकालने के लिए पहले 0 लिखेंगे, उसके बाद प्लस दे करके 1 लिखेंगे, प्लस दे करके 2 लिखेंगे और इसी प्रकार से हम लिखेंगे कितना तक 4 तक। क्योंकि 4 तक लिखने के बाद हमारे पास जो है 5 संख्या जो है वो हो जाती है और बटा लिखेंगे कितना 5। ठीक है, अब सभी संख्या को हम जोड़ देते हैं। तो 4 3 7 2 9 और 1 कितना हो गया 10। 10 और नीचे कितना है बटा 5। तो 10 में अगर हम 5 से भागा देते हैं तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2 होगा। इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन 4:1, दूसरा ऑप्शन 2:1, तीसरा ऑप्शन 1:2 और चौथा ऑप्शन 1:4। तो आपको इसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं जिसके माध्यम से आप ऐसे प्रश्नों को चुटकी में आसान कर लेंगे, यानी हल कर लेंगे। जैसे कि अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया हो और हमें त्रिज्या का अनुपात निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, जो भी अनुपात दिया गया है इसका हमें निकाल देना है वर्गमूल। क्या निकाल देना है वर्गमूल। तो 4 का वर्गमूल होता है 2 और 1 का जो वर्गमूल कितना होता है तो 1। तो 2:1 जो है वो हमारा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो गया। लेकिन जब त्रिज्या का अनुपात दिया गया हो तो मान लेते हैं कि 4:1 जो है वह वृत्त की त्रिज्या है और क्षेत्रफल का अनुपात निकालना हो कैसे करेंगे। तो जैसे मान लीजिए 4:1 दिया हुआ है किसी वृत्त की त्रिज्या, क्या दिया है वृत्त की त्रिज्या। तो जब त्रिज्या दिया रहेगा और क्षेत्रफल निकालना हो तो हम इसका क्या निकाल देंगे वर्ग। तो कितना हो जाएगा 4 का वर्ग हो गया 16 और 1 का जो वर्ग है वो कितना हो गया 1। ठीक है, यानी 16:1 हो जाएगा क्या तो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान है। पहला ऑप्शन है 90 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 45 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 30 डिग्री और चौथा ऑप्शन कितना है तो 60 डिग्री। यानी कि 4 ऑप्शन आपके सामने जो है वो दिए गए हैं और आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो देखिए कितना डिग्री का मान √3 होता है, यानी tan कितना डिग्री का मान √3 होता है। तो tan जो है वो 60 का मान, यानी कि थीटा का मान 60 होगा, तभी इसका मान जो है वो कितना होगा √3। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न को हम देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि cos 60 डिग्री + 1 बटा cos 60 डिग्री - 1 का मान निम्नलिखित में कौन होगा। पहला ऑप्शन है -2, दूसरा ऑप्शन है -3, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है 3 और चौथा ऑप्शन है 2।
ठीक है। तो आपको इसको क्या करना है, मान बताना है। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, cos 60 का मान पहले लिखेंगे जो कि sin 30 के बराबर होता है, यानी कि होता है कितना, तो 1/2, ठीक है। और फिर लिखेंगे +1, क्लियर, बटा, और नीचे cos 60 का मान तो सेम रहेगा 1/2, और यहाँ पर हम लिख देंगे -1, ठीक है। अब देखिए जैसे कि पूर्णांक तोड़ते हैं उसी प्रकार से इसको हम हल करेंगे। तो देखिए 2 एकम 2 और 1, तो 3/2 हो गया ऊपर में, ठीक है। जबकि नीचे में कितना आ जाएगा, तो 2 एकम 2 और फिर 1 में घटाएंगे 2, तो कितना बचेगा, बचेगा -1, अब बटा कितना हो गया, तो 2 हो गया। अब देखिए 2 और 2 क्या हुआ, कट गया, तो कितना बचा हमारे पास, ऊपर बचा 3 और नीचे बचा -1। तो चूंकि 1 तो हम क्योंकि 1 लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -3। तो ऑप्शन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -3। इस प्रकार से आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हल कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं 5। यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद f ऑफ x बराबर x² + x + 1 के मूल हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान क्या होगा, क्या मान है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है -1, तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे बहुपद दिया गया है और हमें 1/अल्फा और +1/बीटा का मान क्या करना है, तो निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको हल करेंगे। तो देखिए हम इसे हल करते हैं। अल्फा बीटा का अगर एलसीएम निकालेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर में क्या हो जाएगा हमारा, बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। यानी एलसीएम निकालने के बाद अगर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा, ठीक है। अब देखिए बीटा प्लस अल्फा या फिर अल्फा प्लस बीटा, बात तो एक ही है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, -b/a, तो माइनस लिख देंगे, और b का मान हमारा क्या होगा, तो 1 होगा प्लस में, तो यहाँ 1 लिखेंगे, और बटा a, तो a का मान भी क्या है हमारा, यहाँ पर 1 है, तो 1 लिखेंगे, बटा अल्फा इंटू बीटा यानी कि c/a, तो c का मान 1 है और a का मान भी 1 ही होगा, यानी हर तरफ से जो है यहाँ पर 1 ही नजर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा -1, यानी ऑप्शन नंबर 5 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है, तो द्विघात बहुपद है, यानी आपके सामने जो है वह मूलों का योगफल तथा गुणनफल दिया गया है। तो आपको निकालना क्या है, द्विघात बहुपद। 4 ऑप्शन आपके सामने है, x² + 2x + 15, दूसरा ऑप्शन है x² + 2x - 15, तीसरा ऑप्शन है x² - 2x + 15 और चौथा ऑप्शन है x² - 2x - 15। तो 4 ऑप्शन जो है वो आपके सामने है। अब इस चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर कौन होगा। बच्चे जो है इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कौन होगा, क्योंकि लगभग चारों देखने में सेम है। तो चलिए पहले आपको बता दें कि बहुपद का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो बहुपद का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो बहुपद का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो शून्यकों का योग कितना दिया है हमारे पास, शून्यकों का योग जो है 2 है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 हो गया, माइनस के माइनस दे देंगे और यहाँ पे लिख देंगे x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -15, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे 15 लिख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हो गया x², तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x² - 2x और प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस, तो माइनस कितना हो गया, 15, यानी x² - 2x - 15 जो है वो हमारा हो गया राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 7।
बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, तो चलिए अब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो पहले इसके ऑप्शन को हम देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 24.5 सेंटीमीटर। तो जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे एक चित्र जो है वो बनाया है, जिसमें OP का मान 25 सेंटीमीटर है, QP का मान 24 सेंटीमीटर है और हमें क्या निकालना है, OQ, जो कि वृत्त का त्रिज्या है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 25 का जो है हमें स्क्वायर निकाल देना है। तो 25 का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाता है, 625। कितना हो जाता है, 625। और 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी 576। ठीक है, तो 625 में पहले हम 576 को घटाएंगे और इसका वर्गमूल निकाल देंगे, तो हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। चलिए घटाते हैं। तो 15 में पहले घटाएंगे 6 को, तो बचेगा 9, और यहाँ पे 11 में घटाएंगे 7, तो बचेगा 4, 49। और इसका जो है हमें निकाल देना क्या चीज, तो अंडर रूट। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 हो जाएगा। यानी कि जो हमारा राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। बिंदु -4 और 3 की स्थिति किस पाद में है। पहला ऑप्शन है प्रथम पाद, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय पाद, तीसरा ऑप्शन है तृतीय पाद और चौथा ऑप्शन है चतुर्थ पाद। तो -4, 3 किस पाद में होगा। सबसे पहले आपको चारों पाद का जो चिन्ह है वो जानना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे एक हम लाइन खींचते हैं। तो ये हो गया प्रथम पाद, ठीक है, ये हो गया हमारा द्वितीय पाद, ये हो गया तृतीय पाद और ये हो गया चतुर्थ पाद। ठीक है, तो प्रथम पाद में क्या होता है, दोनों संख्या अगर प्लस वाला हो तो वो होता है प्रथम पाद में, और इसी के अपोजिट साइड में आ जाए तो दोनों अगर माइनस वाला हो तो वो होता है तृतीय पाद। ठीक है, और द्वितीय पाद में जो है वो होता है माइनस और प्लस, यानी पहला अंक जो है वो होना चाहिए माइनस में और दूसरा अंक होना चाहिए प्लस में, और इसी का अपोजिट ले लेंगे, पहला अंक जो है वो होना चाहिए प्लस में और बाद वाला जो अंक होना चाहिए माइनस में। ये हो जाएगा चतुर्थ पाद। तो हम देखते हैं कि पहला जो अंक है वो माइनस वाला है और बाद वाला जो अंक क्या है, प्लस वाला है। यानी ये देखिए माइनस वाला और प्लस वाला, यानी ये द्वितीय पाद का जो है क्या है, बिंदु है। तो इसीलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पाद। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में कौन प्रमेय संख्या है, √3, 2√2 बटा √2, 4 + √5 या फिर √6। तो ये प्रश्न जो है हमने पहले भी आपको बता चुके हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रमेय संख्या। क्यों, क्योंकि √2 को हम यहाँ काट सकते हैं, तो हमारे पास जो है 2 बचेगा और 2 क्या है, एक प्रमेय संख्या। यानी कोई भी नंबर चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, हमेशा वो प्रमेय संख्या ही होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, तो बहुपद कौन नहीं है ये आप लोगों को बताना है। तो बहुपद नहीं होने के लिए क्या क्या शर्त है। सबसे पहले अगर किसी भी चर पर यानी कि जैसे कि x, y या फिर z, कोई भी जो ABCD का जो लेटर होता है वो चर कहलाता है। तो किसी भी चर पर अगर पावर जो है यदि माइनस में है तो वो बहुपद नहीं होगा। यदि चर जो है वो बटा में रहे, यानी मान लीजिए कि ऊपर कोई अंक है, मान लेते हैं कि 2 है और नीचे में अगर x है तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, और क्या है कि चर में जो है कभी रूट नहीं होना चाहिए, यानी यह जो है रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब बातें जो है आपको याद रखना है। जैसे कि पहला ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पे रूट दिया गया है लेकिन किसी चर पर नहीं है, ये अचर पर है, यानी कोई अंक कोई नंबर पर है, तो ये बहुपद है।
सेम इसी प्रकार देखते हैं बी नंबर में भी, तो किसी भी चर पर ना ही माइनस में कोई पावर है, ना कोई चर अंडर रूट में है, और ना ही कोई चर बटा में है, तो यह भी जो है बहुपद है। ठीक है, ये क्या है, ये बहुपद है। उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं जो चर है वो क्या है, बटा में है। ये देखिए एक्स क्या है, ये बटा में दिया गया है, इसका मतलब यह बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर 10 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, जबकि ऑप्शन नंबर डी जो है वह बहुपद है, क्योंकि कोई भी चर जो है ना ही रूट में है, ना ही चर पर कोई माइनस में पावर है, और ना ही चर कोई बटा में दिया गया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। और ऐसे प्रश्न में जो बच्चे हैं वो अक्सर जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि बहुपद होगा तो कौन होगा या फिर कौन नहीं होगा। तो चलिए, आज हम लोगों ने 10 प्रश्न जो है वो देखा। ये सारे प्रश्न जो है एग्जाम में कई बार जो है वो पूछे गए हैं, तो इन प्रश्नों को आप बार बार देखें, समझें, और फिर कोई डाउट हो तो पूछें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही प्रश्न को लेकर।